जमुई सदर अस्पताल की बड़ी गफलत मंजर पर आ गई। दरअसल कुछ दिन के लिए लाश को महफूज रखने के लिए फ्रीजर खरीदा गया था, लेकिन अफरा तफरी के सबब महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से फराहम करदा फ्रीजर सिविल सर्जन के दफ्तर के अहाते में खाक छान रहा है। हैरत की बात यह है कि अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। डेड बॉडी को सही सलामत रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। जमुई सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में जो डेड बॉडी फ्रीजर है, बीते कई वर्षों से इसी तरह से पड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फ्रीज़र आया था उसी तरह से सिविल सर्जन कार्यालय के बरामदे में रखा हुआ है। 2 की संख्या में फ्रीज़र है और इसका इस्तेमाल होना था, इसको इंस्टॉल करना था, लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ और लाखों रुपए के ये डेड बॉडी फ्रीज़र इसी तरह से पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने ये डेड बॉडी फ्रीज़र स्वास्थ्य विभाग को दिया था, यो इसलिए कि सहूलियत हो। जब ऐसे हालात में जब 100 अगर डेड बॉडी अननोन है, अज्ञात है, उसकी पहचान हो, क्योंकि नियम है कि 72 घंटे उन्हें रखना है। 72 घंटे के बाद अगर शिनाख्त नहीं होती है तो उसको अंतिम संस्कार या दफनाया जाता है, लेकिन 72 घंटे तभी रहेंगे जब इस तरह का फ्रीज़र काम करेगा। लेकिन डेड बॉडी फ्रीज़र इसी तरह से पड़ा हुआ है और इसका लाभ लोगों को, जिला वालों को नहीं मिल रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल होना था और इसी तरह से रखा हुआ है सिविल सर्जन कार्यालय के बरामदे में और इसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। इस डेड बॉडी फ्रीज़र को इंस्टॉल करना था लेकिन नहीं हुआ। बीते कई वर्षों से लाखों रुपए खर्च हुए, सरकारी पैसे से खरीदारी हुई, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। वो इसी तरह जिस तरह से लकड़ी के फ्रेम में आया था उसी तरह से रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर इसका इस्तेमाल होता तो लोगों को फ़ायदा मिलता और साथ ही जो अज्ञात डेड बॉडी है उसको शिनाख्त में भी सहूलियत होती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। देखिए, मुझे तो संज्ञान में नहीं था कि परिवहन विभाग 20 में ही डेड बॉडी डीप फ्रीजर यहाँ अस्पताल को प्रोवाइड किए हैं और मैं देखता हूँ आने वाला समय में उसे भी व्यवस्थित तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। सहरसा में कोसी नदी की सतह आब में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कैदली पंचायत के होरेल टोला में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। टोले के तकरीबन 150 अफराद के मकानात पानी में डूब चुके हैं। जहां पहले लोगों के घर हुआ करते थे, अब कोसी का मरकजी धारा बह रहा है। लोग किसी तरह अपने कुंबे और मवेशी लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि इन्हें इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। तबाही की घड़ी में नौहट्टा ब्लॉक के बीडीओ और सीओ का तबादला कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई नई पोस्टिंग नहीं की गई। ऐसी सूरत हाल में इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अभी हम मौजूद है नौहट्टा प्रखंड के होरिल टोला में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो है कोसी नदी यहाँ से जो है बह रही है। कभी यहाँ पे जो है बस्ती हुआ करता था आज से महज कुछ दिन पहले, लेकिन कोसी का जो है मुख्य धारा जो है इसी होके गुजर रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है एक ऊंचे जगह पे लेकर के लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इस गांव में एक ऊंचा जगह यही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है बाहर में ही जो है यहाँ पे है। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो अब तक जो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है, कितने घर थे यहाँ पे? यहाँ सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गया। ये बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। ये कैदली पंचायत का होरिल टोला है और इन लोगों का मुख्य बिजनेस यही था, दूध खरीदना और बेचना। अपना मवेशी का दूध ये लोग बेचते थे, लेकिन माल मवेशी भी भूख से मर रहा है। आज तक कोई प्रशासनिक रूप से या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई इन लोगों का शुद्धि लेने के लिए नहीं आया है। जी बिल्कुल चलिए, ये ग्रामीण थे। यहाँ पे जो है कोसी का कहर इस तरह है जो यहाँ पे चार और चारा जो है दोनों नदी में विलीन हो चुका है। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह जो है एक ऊंचे जगह पे ये जो है बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहिए। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? बाढ़ पीड़ित है, इसलिए परेशान हम लोग हो रहे हैं। खाने पीने में कुछ नहीं मिला। तो ये ऊंचा जगह है, बच्चे हैं, ऊंचे जगह बैठे हुए हैं हम लोग।
कोई सुविधा नहीं है। इसी ढंग से हम लोग यहाँ पर बैठ के देखिए एक बुजुर्ग आदमी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? यहाँ पर हम लोग जो है कोसी का पानी इतना बढ़ गया, हम लोगों को खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। घर में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई अब व्यवस्था है न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर, नीचे में पानी बह रहा है, चौकी पर हम लोग बैठ करके अपना समय को बिता रहे हैं। माल मवेशी पानी में खड़ा है और सरकार की तरफ से और प्रखंड की तरफ से न बीडीओ है न सीओ है, कोई सब यहाँ से विस्थापित, यहाँ से सारा कहा जो यहाँ ट्रांसफर हो गया है। कोई सुविधा हम लोगों को खाने का भी नहीं। यहाँ पर हम लोग 4 रोज से भूखे हैं। जी आप सुने, ये स्थानीय लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनका साफ तौर पे कहना है इस आपदा के घड़ी में जो है ना यहाँ पे वीडियो है और ना ही सीओ है, वो जो है सिर्फ यहाँ पे जो है राहत के इंतजार में है ये लोग, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला जो है अब तक कोई नहीं है। कोई अब तक जो है यहाँ देखने तक नहीं आया है कि किस हालात में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। पूर्णिया शहर के नौरतन हाता इलाके के लोगों की जिंदगी बदतर बनी हुई है। इस इलाके की तकरीबन 5000 आबादी है, लेकिन सड़कें खस्ता हाल हैं। हल्की बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। 2020 में सड़क का संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज तक ये काम रुक गया है। इस संगीन सूरत हाल पर एमएलए विजय खेमका ने कहा कि जल्द ही इस मसले को हल किया जाएगा। मैं वार्ड 20 में रहता हूं और जो इस रोड के कंडीशन इस तरह से लगभग 2-3 सालों से है। हमने अपने वार्ड पार्षद से भी इस संबंध में जो है 1-2 बार उनके घर पे गए, उनको कहा, अपनी समस्या बताई और उनका आश्वासन कि सप्ताह भर में होने वाला है, महीने भर में होने वाला है, वो हर बार यही रहता है। पूरा पानी लगा हुआ रहता है। बच्चे लोग को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर, और 1.5 साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मैं इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी प्रयत्नरत हूँ। जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम 400 करोड़ से ऊपर का है, जो पहला फेज और दूसरा फेज में बनेगा, उसमें 271-73 करोड़ का जो है उसकी स्वीकृति 2-3 महीने में नगर विकास मंत्री और जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया और आरा दोनों जगह की हम लोग स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर की स्वीकृति दे रहे हैं। तीसरी लहर के खदशात के दौरान पटना में वैक्सीनेशन तेज कर दी गई है। 31 जुलाई तक जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइए आपको बता दें कि पटना बिहार का पहला जिला है जहां सबसे ज्यादा 23 लाख लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। पटना में आज से फिर से सभी लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हुआ है, और पिछले दिनों वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन बंद था, लेकिन 60,000 जो डोज हैं वो पटना को मिले हैं, और जिससे आज से फिर से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। और आपको बता दूं कि तीसरी लहर को देखते हुए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीन लग सके, और यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि 31 जुलाई तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीन लग जाए। आपको बताऊं कि पटना बिहार का पहला जिला है जहां पे सबसे ज्यादा लगभग 23 लाख वैक्सीन लगे हैं, और 78% लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग गया है। तो कोशिश इस बात की है कि तीसरी लहर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, और आज फिर से 60,000 डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन शुरू है। तो जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनसे भी अपील की जाती है कि वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पहुंच कर ले, ताकि थर्ड फेज से जो थर्ड वेव आना है उसे सुरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की वजह से सावन मेला लगातार दूसरे साल मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। सुल्तानगंज से देवघर के दरमियान कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले का इनेकाद नहीं होने की वजह से माशी तंगी से 2-4 दुकानदार नाराज हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सावन में जो लगने वाला मेला है, सबसे लंबा मेला, वो बंद किया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कमयाई में। यहीं से 26 किलोमीटर का जो इलाका है वो कमयाई पत्ते जिले में आता है, और इस 26 किलोमीटर में लगभग 4 से 5 हज़ार ऐसे
लोग हैं जिनका जो इस मेले में अपने दुकानों को लगाते, जिनसे उनकी जीविका चलती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से उनकी जो है हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। मेला बंद है, उनके पास कहीं कोई कमाने का कोई साधन नहीं बचा है, उनके पास कोई कहीं से कोई आस नहीं है। इन्हीं से उनकी जीविका चलती थी। 1 महीना में मेला में कमाते थे, उसके बाद 1 साल वो खाते थे, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी दुकान लगे थे अब उनके सिर्फ अस्थियां ही बची हुई हैं। 2 सालों में जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ये दुकान तो बहुत जगह, दुकान तो खाली नहीं रहता था जगह। यहाँ पे दुकान तो कम से कम नहीं कुछ तो 26 किलोमीटर तक में कम से कम 2-3 हज़ार दुकान लग ही जाता था। हाँ, अभी तो सब तो बेरोजगारी के तरह ये हम लोग हो गए हैं। अभी 2 साल से कहीं कोई तरह का कोई इधर उधर नहीं मिल रहा है जैसा रोजगार। सर, सरकार से हमारे लोग की यही अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इस मैटर में जो ये सावनी मेला का जो है उसके ऊपर हम लोग के ऊपर जो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जीवनी इसी से चलती थी। और सर देख सकते हैं कोई भी ऐसा था कि देखिए ये सब घर में इंसान आदमी रहते हैं, ये सब घर में टोटल जो रहते थे, और ऐसा स्थिति हो गया कि अभी रहने लायक नहीं है। कोई तिरपाल डाल के कोई किसी तरह रहे, क्योंकि जब कमाई का कोई सोर्स ही नहीं है तो फिर देख सकते हैं सर कहाँ से रहेंगे। देखिए वहाँ रहते हैं आदमी, कहाँ से रहेंगे वो लोग। ऐसे में अब जो यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ये ज़िला के जो डीएम है वो इन पे संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद ही यहाँ के लोगों की जो समस्या है जो वो उससे अवगत हो, उसका निदान में लग जाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 होंगे। शेखपुरा के बरबीघा इलाके के जगदीशपुर देहात में हाई स्कूल की सूरत हाल बहुत खराब है। देखरेख की कमी की वजह से स्कूल तबेला बन गया है। टीचरों की इस अनदेखी से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। राज्य सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि गांव के अंदर ही, पंचायत के अंदर ही उच्च विद्यालय होगा जहां उच्च शिक्षा लोगों को मिल पाएगा। अभी ये बरबीघा का जगदीशपुर पंचायत है जहां उच्च विद्यालय भी उत्क्रमित किया गया है, उच्च विद्यालय स्थापित है, लेकिन क्या व्यवस्था, इतना जर्जर व्यवस्था यहाँ है कि कहना मुश्किल है। ये बिल्कुल तबेला बन चुका है। यहाँ जानवरों का अड्डा है और कीचड़ पूरा है, कहीं बच्चे आ भी नहीं सकते हैं, कहीं बिल्कुल सही ढंग से यहाँ एजुकेशन भी नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उस शिक्षा क्या व्यवस्था है और बच्चे को क्या शिक्षा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य सरकार लाखों रुपया खर्च करी अभी सभी पंचायतों पर, पंचायत में जो स्कूल बने उसमें स्मार्ट क्लास भी चलाया जाना है। सारा व्यवस्था के बाद भी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। गांव की क्या स्थिति है, स्कूल की क्या स्थिति है, हम जानना चाहेंगे यहाँ गांव के लोगों से। अब बताइए तो क्या स्थिति है। उच्च विद्यालय बना है, यहाँ उच्च विद्यालय पढ़ाने के लिए बकरी जानवर बनाता है, कटुआ रखाता है। हेड सर तो कहीं आज तक बोलवे नहीं किए हैं क्या क्यों रखता है, क्यों नहीं रखता है। लगता है कि रेंटर लेते हैं, क्या लेते हैं पता नहीं चलता है। सब तो चलता ही नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा या स्कूल खुला ही नहीं है, टीचर आते हैं सिर्फ अपना हाजिरी मारते हैं और घर चले जाते हैं। और लगता है ना ही मना किसी को करते हैं कि बकरी क्यों है, नहीं है, ना ही कुछ ऊपर से आदेश देते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे पति है। लॉकडाउन तो जब से लगा, जब से स्कूल खुलता मतलब हाजिरी बनता है, बकरी पटरू मतलब ऐसे मतलब लवारिश ने। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।